नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल, यानी कि रविवार धमाल। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू और लेते हैं आज का पहला सवाल किंग जी का। करण भाई, लाल प्याज कब तक और चलेगा? देखिए, अभी देखा जाए तो मंडियों में लगातार नया लाल प्याज आ रहा है और ये हो सकता है कि 15 अप्रैल या फिर इस अप्रैल के पूरे महीने में देखने को मिले, क्योंकि पहले के मुकाबले आवकें काफ़ी कम हो चुकी है मंडियों में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्याज हो सकता है कि इस पूरे महीने अप्रैल में आता रहे। अगला कमेंट है महेंद्र कुमार जी का। करण भैया नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। मैं महेंद्र गुप्ता मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। प्याज का बिजनेस करने के लिए कोई कागजी कार्रवाई की आवश्यकता भी होती है क्या? कृपया हमारा कमेंट शामिल करें और बताएं। देखिए, अगर आप सीधा हमारे किसान भाइयों से प्याज खरीदते हैं तो उसके लिए कोई कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती। अगर हाँ, मंडी में आप किसी तरह की कोई दुकान लेते हैं या फिर आप आड़ती का कार्य करते हैं या कोई व्यापारी का कार्य करते हैं वहां पर, तब आपको कागजी कार्रवाई की जरूरत होती है और उसमें कुछ पैसे की भी जरूरत होती है। और तीसरी बात यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे कोई भी बिजनेस करें लेकिन आपको इनकम टैक्स जब भरना होगा तो उस समय भी आपको कागजी कार्रवाई लगेगी। अगला कमेंट है शुभम राठौर जी का। मध्य प्रदेश में प्याज का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 40% कम है इस वर्ष। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्याज उत्पादन कम रहेगा। और हाँ, अभी हो सकता है कि यहाँ से भी प्याज उत्पादन हमें कम देखने को मिले। बाकी किसान भाइयों, आप भी अपने क्षेत्र की जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमारे किसान भाइयों को यहाँ से और भी अधिक जानकारी मिल सके। अगला कमेंट है जीतू जी का। नाफेड वाले गर्मी वाला प्याज कब से खरीदना शुरू करेंगे? जीतू जी, कल के वीडियो में हमने विस्तार से बात करी है कि इसको लेकर हमारे पीयूष गोयल जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष नाफेड की प्याज खरीदी कितनी बड़ी है। और जैसा कि मैंने लगातार बोला था कि नाफेड की प्याज खरीदी इस वर्ष हो सकता है कि बढ़ जाएगी, और वही यहाँ पे देखने को भी मिला। अभी नाफेड के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जैसे ही गर्मी वाला प्याज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों में अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा, तब से ही नाफेड के द्वारा गर्मी वाले प्याज की खरीदी शुरू हो जाएगी। बाकी हाँ, इसकी जो भी अपडेट होंगी या जो भी और अधिक जानकारी होगी, वो आपको आने वाले दिनों में समय-समय पर दी जाएगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रोजाना सबसे पहले जानकारी मिल सके। अगला कमेंट है शिंदे जी का। एक्सपोर्ट की जानकारी दे दो भाई करण भाई। देखिए, एक्सपोर्ट की जानकारी यानी कि प्याज निर्यात की बात करें तो पिछले सप्ताह के मुकाबले इस वर्ष कोई परिवर्तन नहीं है। यानी कि जिन देशों में भारत से पहले प्याज का निर्यात हो रहा था, उन्हीं देशों में अभी निर्यात हो रहा है। जैसे कि श्रीलंका, मलेशिया, दुबई, बाकी अन्य यूरोपीय देश, खाड़ी देश, इन देशों में अभी लगातार भारत से प्याज का निर्यात हो रहा है। लेकिन हाँ, जैसा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अभी प्याज का निर्यात रुका हुआ है और अभी भी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है इसको लेकर। जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। तो कुल मिलाकर अभी प्याज निर्यात को लेकर यानी ओनियन एक्सपोर्ट को लेकर कोई भी जानकारी में परिवर्तन नहीं है। अगला कमेंट है संदीप जी का। मैं महाराष्ट्र से, हमारे यहाँ गर्मी वाला प्याज अगले सप्ताह चालू हो जाएगा। ज्यादातर लोग स्टॉक करना चाहते हैं दाम ना होने के कारण। जी बिल्कुल, इस वर्ष मैंने कुछ किसान भाइयों से बात करी है और उन सभी किसान भाइयों का कहना यह है कि करण भाई, अभी प्याज का भाव इतना नहीं मिल पा रहा कि जिसमें हमारी लागत भी निकल सके, तो इसीलिए वो अपने प्याज को स्टॉक करेंगे। बाकी किसान भाइयों, आप क्या करना चाहेंगे? आप अभी प्याज को स्टॉक करना चाहेंगे या फिर बेचना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिए। अगर प्याज का भाव 12 रुपए तक, 13 रुपए तक आपको मिलता है तो आप अधिकतर प्याज को स्टॉक करेंगे या फिर बेचेंगे? अगला कमेंट है योगेश पाटिल जी का। करण भाई, राम राम जी की। आपको भी राम राम। गर्मी वाले प्याज को महाराष्ट्र में 350 रुपए की सब्सिडी दी गई है, तो मुझे प्याज इंदौर मंडी में बेचना है तो सब्सिडी का लाभ हो सकता है या नहीं, या मुझे महाराष्ट्र में ही बेचना पड़ेगा? जानकारी दीजिए। योगेश जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि इसकी जानकारी हमने पिछले 2-3 दिन पहले विस्तार से करी थी, तो इसका मतलब आप वीडियो रोजाना नहीं देख रहे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि रोजाना वीडियो को देखें, थोड़ा सा समय निकालें ताकि आपसे किसी प्रकार की जानकारी ना छूटे।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप महाराष्ट्र से बाहर किसी भी राज्य में प्याज को भेजते हैं या फिर किसी भी देश में प्याज को भेजते हैं, तो उस स्थिति में आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ₹350 की प्याज पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके लिए आप ये विभिन्न शर्तें देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नियम शर्तें हैं, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में करी थी और आप सभी अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपना प्याज महाराष्ट्र की किसी भी मंडी में बेचते हैं, मुंबई को छोड़कर, तो आपको प्याज पर ₹350 की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन हाँ, ये केवल उन्हीं किसान भाइयों को मिलेगी जो 1 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक बेचेंगे। अगला कमेंट है नरेश जी का, करण भाई वीडियो थोड़ा छोटा कीजिए प्लीज। और दूसरा कमेंट है एम पवार जी का, भाई आप जानकारी अच्छी देते हो, बस वीडियो को थोड़ा छोटा बनाया करो। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कमेंट मुझे लगातार काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं कि करण भाई आप वीडियो को छोटा कीजिए, वीडियो काफी बड़ा होता है। किसान भाइयों, मैं रोजाना यही कोशिश करता हूँ कि वीडियो कम से कम मिनट का बनाया जाए, छोटा बनाया जाए। लेकिन जिस तरह से आपको जानकारी दी जानी चाहिए, और जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं इस जानकारी देने में पूरी तरह संतुष्ट हूँ या नहीं, तब तक किसान भाइयों वो जानकारी आपको विस्तार से बताई जाती है। अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ पर कारण सहित वो चीज़ बताई गई है। तो इसीलिए किसान भाइयों वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है। जब हम अपनी फसल को लगाने के लिए पूरे 3 महीने, 4 महीने का समय देते हैं और उसको बेचने के लिए हम रोज़ाना 10 मिनट, 12 मिनट का समय नहीं दे सकते, तो किसान भाइयों ये तो गलत बात है। बाकी किसान भाइयों, मैं कोशिश करूँगा कि आगे से वीडियो को थोड़ा छोटा रखा जाए, लेकिन उसमें यही होगा कि जानकारी जो आपको विस्तार से दी जा रही है, उसमें थोड़ा-सा जानकारी आपको कम मिलेगी। तो अब ये आपको निर्धारित करना है कि जानकारी आपको ज़्यादा चाहिए, अच्छी चाहिए, सटीक चाहिए या फिर कम चाहिए, और उसके लिए आपको वीडियो बड़ा चाहिए या फिर छोटा चाहिए। अगला कमेंट है रविंद्र ठाकुर जी का, आने वाला 1 महीना कैसा रहेगा भाव का? इनका सवाल है कि आने वाला 1 महीना प्याज भाव के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं जब गर्मी वाला प्याज मंडियों में आना शुरू होगा, उस समय भाव में थोड़ा बहुत सुधार तो देखने को मिलेगा। अब ये सुधार क्यों देखने को मिलेगा, उसका कारण भी जान लेते हैं। अभी नासिक लाल प्याज मंडियों में आ रहा है, जिसको हम स्टॉक नहीं कर सकते, वो हमारी मजबूरी है। चाहे कम भाव हो या फिर ज़्यादा भाव हो, उसको हमें मंडियों में लेकर आना है। लेकिन जब गर्मी वाला प्याज मंडियों में आना शुरू होगा, उस समय व्यापारी भाइयों से भी डिमांड निकलेगी, मांग बनेगी। दूसरा, नाफेड यानी सरकारी प्याज की खरीदी भी शुरू होगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस समय गर्मी वाले प्याज की मांग अच्छी रहेगी। अगर आपका प्याज अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा साइज है, तो आपके प्याज को भी भाव काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अगले 1 महीने में प्याज का भाव, जो कि इनका सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ₹12-13 तक हम देख सकते हैं। और अभी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो नासिक लाल प्याज का भाव चल रहा है, इससे ज़्यादा ही देखने को मिले। ये केवल एक अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है। बाकी किसान भाइयों, आप अपने प्याज को रोकें या फिर बेचें, इसका निर्णय आप स्वयं से लें, बाज़ार को देखते हुए लें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और आगे जो भी स्थितियाँ बनेंगी या फिर स्थितियों में कुछ भी परिवर्तन होगा, वो आपको समय-समय पर बताया जाएगा। अगला कमेंट है धीरज सिंह जी का, करण भाई राम राम, आपको भी राम राम। धीरज सिंह, आस्था मध्य प्रदेश से हूँ, मैं लहसुन का क्या भविष्य रहेगा? देखिए, अभी लहसुन का भाव काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस समय लहसुन खेतों से निकला किसान भाइयों का और उसके बाद जब मंडियों में आवकें ज़्यादा होती हैं, उसके बाद कहीं न कहीं इतना भाव होना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन इस बार भाव काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अभी ये पूरा का पूरा भाव आवकों पर निर्भर करेगा, क्योंकि हमने देखा पिछले 4 से 5 दिन इंदौर मंडी में लहसुन का भाव काफ़ी तेज़ रहा, लगातार तेज़ी देखने को मिली। और कल इंदौर मंडी में लहसुन की आवकें बढ़ी, तो लहसुन के भाव में गिरावट देखने को मिली। और यही स्थिति हमें पिछले सप्ताह भी देखने को मिली थी और उससे पहले भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पर एक बात तो हमें समझ आती है कि लहसुन की माँग तो अच्छी है, लेकिन जिस तरह से आवकें बढ़ती हैं, तो उसके बाद लहसुन के भाव में गिरावट बनती है। तो इसीलिए अगर अगले 1 महीने तक लहसुन की आवकों पे कंट्रोल होता है, आवकें कम रहती हैं, तो बिल्कुल आने वाले दिनों में लहसुन का भाव यहीं पर स्थिर देखने को मिले या फिर यहाँ से तेज़ देखने को मिले। अगर इसका विपरीत होता है, यानी कि आवकें बढ़ती हैं, तो हो सकता है कि भाव में कहीं न कहीं गिरावट हमें देखने को मिले। अगला कमेंट है मेरी कहानी जी का, बीमारी बहुत है प्याज में, जिससे उत्पादन कम होगा पक्का। इनका कहना ये है कि अभी प्याज फसल में जो बारिश हुई थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जैसे कि झुलसा रोग, जलेबी रोग, थ्रिप्स की समस्या।
अब ये केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ गुजरात और राजस्थान में भी कुछ जगहों पे देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हाँ, इसका असर प्याज उत्पादन पर पड़ सकता है। क्योंकि हमने आज से 10-15 दिन पहले बात करी थी कि जो बारिश हुई है उसका असर कहीं न कहीं प्याज उत्पादन पर पड़ सकता है, लेकिन इसको हम 15 दिन बाद देखेंगे। और वही आज स्थिति यहाँ पे बन रही है कि 15 दिन के बाद प्याज फसल में कहीं न कहीं बीमारी और जो रोग है वो देखने को मिल रहे हैं और इसका असर कहीं न कहीं कुछ प्रतिशत तो प्याज उत्पादन पर पड़ेगा। पहले से ही प्याज उत्पादन कम बताया जा रहा है और उसके बाद हो सकता है कि इस रोग के बाद कुछ प्रतिशत प्याज उत्पादन कम देखने को मिले। बाकी किसान भाइयों, आप जानकारी ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपकी प्याज फसल में किसी प्रकार का रोग या फिर किसी प्रकार की बीमारी है या नहीं। अगला कमेंट है पवन पाटीदार जी का और इनका यहाँ पे काफ़ी बड़ा कमेंट है। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, यानी कि 2 भागों में यहाँ पे बाँटा है। इन्होंने पहले कमेंट में ये बोला है कि करण भाई, केंद्र सरकार की दी गई जानकारी तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो नाफेड की प्याज खरीदी होनी है, उसके लिए भाव की जानकारी नहीं दी और ये बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर कल पीयूष गोयल जी ने ये तो बोल दिया कि हाँ, हम 2.5 लाख से बढ़ाकर नाफेड की प्याज खरीदी, यानी प्याज स्टॉक 3 लाख टन कर रहे हैं और इस वर्ष नाफेड के द्वारा प्याज का स्टॉक 3 लाख टन का होगा। लेकिन उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि नाफेड के द्वारा किस भाव पर प्याज की खरीदी की जाएगी। तो यहाँ पर साफ होता है कि नाफेड के द्वारा इस वर्ष मंडियों में जो भाव चल रहा होगा, उसी के हिसाब से प्याज खरीदी होगी, जिस तरह से अभी की जा रही है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ये बात रखी है कि अभी जो किसान भाई हैं, वो पूरी तरह से योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं और दूसरा, कहीं न कहीं देखा जाए तो नाफेड के द्वारा जो प्याज अभी खरीदा जाएगा, वो अगले कुछ ही महीनों बाद मंडियों में उतारा जाएगा और उससे बाज़ार में कहीं न कहीं गिरावट बनेगी, जो पिछले वर्ष भी बनी थी। और जिसकी बात हम लगातार करते आए हैं, लगातार हम इसकी बात उठाते आए हैं कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन नाफेड के द्वारा अभी भी इसी प्रकार के कदम लिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर इन्होंने बोला है कि करण भाई, आप जो वीडियो बनाते हैं, कई किसान भाई आपको बोलते हैं कि वीडियो बहुत बड़ा बनाते हो, छोटा बनाओ। तो इनका कहना ये है कि करण भाई, हमें सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ चाहिए, चाहे वीडियो छोटा हो या बड़ा हो। और उन्होंने अंत में यहाँ पर ये भी बोला है कि किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक किसान भाई वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें ताकि उनको जानकारी और अच्छी मिल सके। आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और उन्होंने यहाँ पर एक बात और बोली है कि करण भाई, आप जो वीडियो बनाते हो, ये तो मुझे भी छोटा-सा लगता है। तो देखिए, ये छोटा ही वीडियो है, अगर हम आधा 1 घंटे का वीडियो बनाएँगे, तो वो कहीं न कहीं बड़ा हो जाता है और 10-15 मिनट मैं समझता हूँ कि आज के समय में हमारे पास तो होते ही हैं। बाकी हाँ, जिन किसान भाइयों के पास नहीं होते हैं, वो क्या करें कि उस वीडियो को रख लीजिए, आपको जब भी समय मिले, अगले दिन समय मिले, उसको देखिए, क्योंकि हमें कभी न कभी तो 10-15 मिनट मिलते ही होंगे। और आज का अंतिम कमेंट नवदेव पाटिल जी का। राम राम भाई साहब, राम राम। मैं नामदेव पाटिल, गांव बड़गोर, तहसील पानसेमल जी, बड़वानी, मध्य प्रदेश। मेरे पास गर्मी का प्याज अभी निकल कर पड़ा है, अभी बेचूं या कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ेगा? बारिश नहीं, ओले नहीं गिरे हैं, एकदम साफ और स्वास्थ्य है, बढ़िया क्वालिटी है, डबल पत्ती और गुलाबी कलर, जिसे पंचगंगा रॉयल पिंक के नाम से जाना जाता है। इनका सवाल केवल इतना है कि इनका प्याज पूरी तरह तैयार हो चुका है, निकल चुका है और प्याज की क्वालिटी भी शानदार है, मौसम भी साफ है, तो इनको क्या करना चाहिए? और यही सवाल हमारे कई किसान भाइयों के अभी देखने को मिल रहे हैं। किसान भाइयों देखिए, अगर आपका प्याज अभी पूरी तरह से निकल चुका है या फिर अगले सप्ताह, अगले महीने में भी निकलेगा, तो आपको क्या करना है उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये देखना है, मंडियों में अगर आपको ₹12, ₹13 तक प्याज का भाव मिल रहा है, तो इस भाव में हमें अपनी लागत को निकालना है। अगर ये भाव हमें मिल जाता है और लागत निकल जाती है, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर जिन किसान भाइयों की लागत अभी के भाव में भी निकल रही है या फिर ₹10, ₹11 में उनकी लागत निकल जाएगी, तो उनको उस भाव पे भी बेचना चाहिए। शुरुआत में केवल आप अपनी लागत पे ध्यान दीजिए, बाकी हाँ, लागत के अलावा आपका जितना भी प्याज बचता है उसको रख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी तरह से उस प्याज को बेचें, चाहे आप उसको 6 महीने बाद बेचें, 3 महीने बाद बेचें, 2 महीने बाद बेचें। जब-जब बाज़ार में उठाव देखने को मिले, जैसे-जैसे प्याज भाव में अगर हमें तेज़ी देखने को मिलती है, मान लीजिए आज प्याज का भाव ₹10 है और आज से 2 सप्ताह के बाद प्याज का भाव ₹12 हो गया, तो हमें उस भाव पे प्याज को निकालना है। हमें इंतज़ार नहीं करना कि और बढ़ेगा तो हम बेचेंगे, क्योंकि किसान भाइयों, अभी नाफेड ने पूरे बाज़ार को कहीं न कहीं खराब किया हुआ है।
पिछले 1 वर्ष से नाफेड के द्वारा ही खास तौर पे जो प्याज का बाज़ार है वो इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। और दूसरी बड़ी बात, प्याज उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है, जिस तरह से प्याज का निर्यात भी नहीं बढ़ रहा। तो इसीलिए प्याज भी अधिकतर हमारे देश में ही है और वो घुमा-फिरा करके हमारे देश की मंडियों में ही देखने को मिल रहा है। और माँग भी पिछले वर्ष के मुकाबले या पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ी है और ना ही निर्यात बढ़ा है। तो इसीलिए जिस तरह से हमें मौका मिलता रहे, उसी तरह से हम अपने प्याज को निकालते रहें। बाकी किसान भाइयों, प्याज को बेचने का या फिर रोकने का निर्णय आपसे बेहतर कोई नहीं ले सकता।